पानीपत में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी और पार्षदों ने बड़ी संख्या में अपने नामांकन दाखिल कराए। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि कई प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने में घंटों लग गए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी को जमीनी हकीकत तब पता लगेगी जब 12 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। पानीपत में बीजेपी के मेयर और पार्षद उम्मीदवारों का नाम करीब 10 दिन पहले घोषित हुआ। वो प्रचार में जुट गए। उन्होंने 3 दिन पहले अपने नामांकन भी भर दिए, पर कांग्रेस के मेयर और पार्षदों की सूची बुधवार रात को आई। बृहस्पतिवार को नामांकन का आखिरी दिन था। कांग्रेस प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने में ही कई घंटे लग गए। कहीं कागजात अधूरे थे, कहीं ये आदेश हुए कि अपने घर के बाथरूम पर खड़े होकर फोटो खींच कर लाओ। हो सकता है ये नियम हो। खैर, पानीपत से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग और कई पार्षदों ने नामांकन दाखिल किए। मैं अग्रवाल समाज की बेटी हूँ, बहू हूँ। अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी बेटी को, अपनी बहू को इतना समर्थन करता है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हुए भी अपनी बेटी को, अपनी बिरादरी को वोट देकर और 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाला अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है। पानीपत की कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग ने दावा किया कि पानीपत शहर और ग्रामीण के लोग जिन जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, शहर में सफाई, सड़कों और ट्रैफिक जाम का क्या हाल है, लोग ट्रिपल इंजन का नारा लगाने वालों से सवाल जवाब करेंगे। जवाब तो देने ही होंगे। मेरी महिला वोटर से यही एक अपील है। देखो, हमारी पार्टी का बड़प्पन है कि उन्होंने एक गृहिणी को घर से निकालकर इस चुनावी दंगल में लाकर खड़ा है। अपने महिला को अपनी ताकत दिखाने का, अपनी कार्यकारिणी दिखाने का एक मौका, सुनहरा मौका मिला है और वह कार्यकारिणी हमारी घर की महिलाएं बहुत अच्छे से संभाल ले। गौरतलब है कि नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशियों वार्ड 9 से शालिनी सूरी और वार्ड 10 से ऊर्जावान युवा गौरव शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। पानीपत के लोगों को और 9 वार्ड के वासियों को सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और मैं ये चाहती हूँ कि आई तो वहाँ बहू बन के थी, अब बेटी बन के रहूँगी और आपका आशीर्वाद चाहिए। जो आपके सुख दुख है वो सब आप मुझे बताइए, उसको सॉल्व करेंगे। परिवार तो मेरा सारा पानीपत ही है, लेकिन वार्ड 9 का मैं वासी हूँ। वार्ड 9 में मैं रहा हूँ बचपन से लेकर अब तक। उस वार्ड की मुझे हर एक समस्या का, वार्ड की गंदगी का, वार्ड की पानी की निकासी का, वार्ड की लाइट का, वार्ड की सड़कों का, जो पिछले 10 सालों से बहुत ही बुरा हाल है। और उसके साथ साथ जो मेरा वार्ड है, ये पानीपत का दिल है। इसके अंदर हमारे पानीपत के सभी बाजार, मेन बाजार सभी इसी के अंदर आते हैं। जिस दिन गौरव शर्मा की टिकट क्लियर हुई, उस दिन से विकास का कार्य शुरू हो चुका है। अब ये नहीं देखना कि सरकार नहीं है तो गौरव कैसे नहीं काम करवा पाएगा। अगर वार्ड की जनता ने गौरव पर विश्वास जताया, गौरव को जिताया, तो मैं विपक्ष सबसे मजबूत बनके इनकी रात की नींद हराम करके वार्ड के अंदर काम करवाऊंगा। इसी तरह वार्ड 1 से एडवोकेट सुरभि शर्मा का हुजूम देखने लायक था। सुरभि शर्मा के आने से वार्ड 1 का चुनाव दिलचस्प हो गया है। मेरी लोगों से एक ही अपील है। देखो, जो हमारे पहले मेरी बहन अनीता पृथ्वी जी, आपने उनका कार्यकाल देख लिया, उनका काम देख लिया। अब एक मौका मुझे देके देखो। अंचल में तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, एजिटेशन किया था, अपनी जो मांग रखी थी वो पूरी करा के मानने थे। चाहे उसके लिए मुझे डिटेन भी होना पड़ा था, वो भी हुई थी, लेकिन हमने अपनी मांगे पूरी करवाई थी। तो आपने देखा होगा वार्ड नंबर 1 में मैं रहता हूँ। वार्ड नंबर 1 बिचबड़ी गाँव के अंदर सामने बिल्कुल पार्क, टेंडर भी मैंने पास करवाया था, उसका आज तक पार्क नहीं बनी। पता नहीं क्या कारण है, लोग करते क्या है। हाउसिंग बोर्ड की टेंडर मैंने लगवाया था, हाउसिंग बोर्ड का बुरा हाल है। और सेक्टर 13, 17, 17 के अंदर भी सड़कें नहीं बनी। पार्क हमारी बनी हुई है, जो अमरजीव की पार्क, उसका भी हाल आप देख रहे हो, क्या हाल, मेंटेन भी नहीं कर सके। जो हाल हमने बनवाया था उसको मेंटेन भी नहीं किया। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरिंदर बुल्ले शाह और उनके सहयोगियों ने दावा किया कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जन भावनाओं का एहसास उन्हें है। पानीपत नगर निगम के चुनाव परिणाम झूठ और सच का फैसला करेंगे। अब ये ट्रिपल इंजन, चौथा भी जोड़ ले, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ?
वो कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, जो नजर आ रहा है वो देखो। कभी आज लोगों के साथ क्या हो रहा है वो देखो, पिछले 5 साल में क्या हुआ वो देख लो। और मैं आगे भी कहा कि अगर ऐसी ट्रिपल इंजन सरकार है तो उसके 21 इंजन क्यों उतार दिए 26 में से, क्यों बदलने पड़ गए, खराब हो गए थे? कोई कारण तो होगा। जो ये करप्शन हुई 5 साल में, उसकी भी जांच किसी ने कही या करेंगे? आप अगर गौर करेंगे तो जो पिछले 26 पार्षद थे उनमें से 21 पार्षदों की टिकट काटी गई है सिर्फ पानीपत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए। नए चेहरे लाए गए हैं ताकि लोग ना समझे, लेकिन पानीपत की जनता बहुत समझदार है। आज भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट जरूर दिख रही है, लेकिन मेरा मानना यह है जब नतीजे आएंगे तो उसमें बहुत ही अंतर होगा। पानीपत में वोटिंग 9 मार्च और चुनावी नतीजे सभी के साथ 12 मार्च को आएंगे। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।